कैसरगंज की ग्राम पंचायत कुडौनी में सरकारी राशन की दुकान की चयन प्रक्रिया दूसरी बार कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित कर दी गई। भेदभाव का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों की भारी भीड़ पंचायत कार्यालय पर जमा रही। कोटे की चयन प्रक्रिया को देखते हुए पंचायत भवन पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। कैसरगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत कुडौनी में मंगलवार को सरकारी राशन की दुकान में चयन को लेकर चुनाव होना था। चुनाव के लिए दो पक्षों ने अपनी अपनी जोर आजमाई शुरू कर दी। कोटे की चयन प्रक्रिया देखते हुए गांव के पंचायत भवन पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। चुनाव कराने के लिए ग्राम पंचायत सचिव कृष्ण मोहन त्रिपाठी और पर्यवेक्षक प्रेम शंकर सारस्वत ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचे। ग्राम प्रधान जासिया बेगम के बीमार होने के कारण कोरम पूरा न होने की बात को दूसरी बार सरकारी राशन की दुकान चयन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। चुनाव स्थगित करने से उपस्थित ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। सेक्रेटरी और पर्यवेक्षक व प्रधान में से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए तहसील प्रशासन से तहसील के समक्ष अधिकारी की देखरेख में चुनाव कराने की मांग की। इस दौरान मिराज अहमद उर्फ रुखसान, मोहम्मद सिराज, सैफुद्दीन, मुहिब अहमद, डॉक्टर गौसुल आजम, फखरुल हसन, छप्पन खां, मास्टर लेक, चमन समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए कैसरगंज बहराइच से संवाददाता अशोक सोनी की खास रिपोर्ट। कि ये सेक्रेटरी जो है ये नई स्कीम बनाकर प्रधान को सौंप देता है। प्रधान और सेक्रेटरी अचानक सलाह मिलाते हैं, मिली भगत है इन दोनों की। और हमारे साथ जनता देखिए पीछे कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं और बूढ़े हैं। ये सारी जनता हमारी तरफ है। अगर ये प्रधान की तरफ होती या विपक्ष में होती तो कतई चुनाव पहले दिन ही हो जाता। पहले दिन वो शिकस्त खा गए, नहीं सामने आए। दूसरी बार में उन्होंने यही हाल देखा कि जनता इनके साथ है। हमको जनता दे रही कोटा, हम इनसे नहीं पा रहे हैं। और न मेरी इतनी औकात थी कि मैं कोटा ले लेता। सारी जनता मेरे को दे रही है, पूरा गांव भी मेरे को सपोर्ट कर रहा है, तब मैं पा रहा हूं। मैं अकेला, मेरी बस की बात नहीं है। और मैं उन भाइयों का, उन बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूं जो बेचारी तपती हुई धूप में मेरे साथ खड़े हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। लेकिन ये सरासर गलत कर रहे हैं मेरे साथ, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कि कोई मजदूरी कर रहा है, खेत से आ रहा है, कोई मजदूरी बाहर करने जाएगा, उसके बच्चे जिएंगे। हम सब मजदूर दे रहा है, हम प्रधान नहीं हैं, ना हम सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी बता रहे हैं हमको गर्मी लग रही है, यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो प्रधान से फ़ोन करके बता दिया होता, प्रधान से फ़ोन करके बताया होता कि यहाँ पंखा लगाओ, यहाँ लाइट जलाओ। हम कोई प्रधान है जो हम व्यवस्था करवा दें? तो आज प्रधान के कहने पर तुम एप्लीकेशन 1 रुपये का कागज़ लगा लिया, मेडिकल लगवा लिया कि हम बीमार हो गए। तो उसकी कहने मान पर तुमने बैठक स्थगित कर दी है। गांव में विवाद करना चाहता और यहाँ ये कुडौनी गांव है, अति संवेदनशील गांव है। यहाँ पे तनाव बढ़ रहा है बराबर। हमारे भतीजे को बुलाकर धमकाया गया, उनके आदमियों ने धमकाया कि तुम्हारे ये है वो है, बराबर धमकाते हैं, बराबर धमकाते। साहब, ये सेक्रेटरी जो है इसने हमारी ज़मीन कब्जा करवा दी थी, नाप के फर्जी ज़मीन कब्जा करवा दी। इससे मेरा विवाद चल रहा है। ये सेक्रेटरी इनसे मिल चुका है। इसके मिले होने के कारण 2 बार चुनाव हमारा स्थगित करवा दिया गया है। 2 बार पहले चुनाव स्थगित हो गया हमारा। और एक बार तो मुझे रात को 7:56 पे सूचना दी गई कि आपका चुनाव सुबह नहीं होगा। जो सूचना सिर्फ सेक्रेटरी ने मुझे दी, न जनता को बताया गया, न किसी को बुलाया गया। ऐसे ही चुनाव रात को 8 बजे स्थगित कर दिया गया। हमने उसको बर्दाश्त किया। सारी जनता हमारी परेशान होती है, बच्चे स्कूल से आ गए, लोग दिल्ली से आ गए। उसके बाद आज आया, आज इसने जो है प्रधान से मिला हुआ है। जो सेक्रेटरी होता है वही प्रधान होता है। सारे अधिकारियों को, ब्लॉक अधिकारियों को, सभी को पता है इस बात का, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज आके ये पहले से वहाँ से तैयारी करके आके सारी जनता को परेशान करके और इसने चुनाव को स्थगित कर दिया। इसलिए मुझे जो है एसडीएम साहब से गुजारिश है कि जो हम अपनी जनता को लेके उनके पास आ रहे हैं, अगर वो इतनी जनता अगर उनके साथ वो ले आते हैं, हम बाइज्जत कचहरी से वापस आ जाएंगे। हम कोई एलियंस नहीं पैदा करेंगे। और अगर वो हम नहीं ला पाते हैं तो जो है वो ले लें, नहीं तो हमारी जनता को परेशान ना किया जाए। साहब, हम लोग बहुत गरीब हैं, मजबूर हैं, ये इसलिए हमारी आवाज़ को दबाते हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासन अगर मिल जाए तो चाहे तो देश को तबाह कर दे। और हम जो है किसान यूनियन से हमारा ताल्लुक़ है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का तहसील अध्यक्ष भी हूं। और ये उस पर भी एलियंस करते हैं। कल मैं इनके खिलाफ जब धरना प्रदर्शन करूंगा तो कोई अधिकारी ये ना कहे कि यहाँ क्या हुआ है। फिर हमारी जनता का हम पूरा हिसाब लेंगे, पूरी इसकी सैलरी लेंगे, पूरी परेशानी का बदला लेंगे। किसी का क्लास मिस हो जाता है या किसी की नौकरी चली जाती है, उसको मुझे कौन दिलवाएगा?
इसकी जिम्मेदारी श्रीमान से निवेदन है कि इसकी जिम्मेदारी मुझे दिलवाई जाए और निष्पक्ष चुनाव तहसील स्तर से तहसील पे करवाया जाए, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को सभी को हटा दिया जाए। ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप प्रधान बीमार हैं, स्टूडेंट ने बताया कि प्रधान बीमार हैं तो कैंसिल हो रहा है प्रोग्राम। और सर जो प्रधान प्रतिनिधि लिखते हैं अपने आप को, गांव में घूमते हैं, सर उनका क्या होगा फिर? वो न लिखे जो प्रधान प्रतिनिधि अपने आप को बता रहे हैं, चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? प्रतिनिधि बनने को कोई राजी नहीं है। प्रधान मोटरसाइकिल पे लिख के हमारे गाँव में जब से चुनाव फाइनल हुआ, प्रधान कभी गाँव में नहीं आए। जो प्रतिनिधि उनके बन रहे हैं वो कहाँ गए फिर? वो क्यों लिख रहे हैं प्रतिनिधि अपने आप को? वो प्रतिनिधि लिख रहे हैं और काम क्यों नहीं करवा रहे हैं फिर?